इससे पहले कि हम लव के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी प्रीवियस वीडियो विच इज अबाउट अटैचमेंट वो जाके जरूर देख लेना। और अगर तुमने देख रखी है देन वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं। तो सीरियस बात करने से पहले थोड़ा सा इमोशंस को जगाते हैं। तो चलो सभी लोग इमेजिन करना स्टार्ट करो, जिस भी इंसान से तुम्हें पहली बार प्यार हुआ, तुम जब उनको देखते हो तो कैसा फील होता है। लाइक आसपास की सारी चीज़ें स्लो हो जाती है, तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो इंसान तुम्हें कितना खूबसूरत नज़र आता है। ऐसा लगता है ये वक्त यहीं रुक जाए। तुम्हारे दिल और दिमाग में वो इंसान पूरी तरह से बस गया होता है। आसपास हल्की हल्की हवा चल रही होती है और मौसम भी बहुत ही सुहाना होता है और तुम्हें एक सच्चे प्यार का एहसास होता है। तुम पूरी तरह से खुश होते हो। इस पूरे सीन को अगर कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है। उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है। एक इंसान भी पूरी दुनिया हो सकता है। चलो अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। इस वीडियो में हम मेजरली 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज लव, हाउ इट हैपेंस, व्हाई पीपल वांट लव एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन गिविंग एंड रिसीविंग लव इन टुडेज वर्ल्ड। अगर फिलोसोफर्स की माने या शायरों की बात माने तो लव एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, जिसे एग्जैक्टली नहीं डिफाइन किया जा सकता कि वो कैसा होता है। लेकिन इस वीडियो में हम साइंस और साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं। लव इज अ सेट ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर्स कैटेगराइज्ड बाय इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट, जिसमें दो लोगों के बीच में केयर, क्लोजनेस, प्रोटेक्टिवनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड ट्रस्ट होता है। दो लोगों के बीच में अटैचमेंट होती है और उसकी वजह से एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होती है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन, या और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में प्यार डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी लव डेवलप होने की एक प्रोसेस होती है, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट 7 स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये इनिशियल स्टेज है, इसमें तुम्हें एक पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनली और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। इस फेज के दौरान तुम्हारा माइंड उस पर्सन के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता ही रहता है और इस वक्त तुम्हें इंटेंस इमोशन फील होते हैं लाइक एक्साइटमेंट एंड जॉय, और इस वक्त तुम्हें सिर्फ उस इंसान की पॉजिटिव और अच्छी साइड ही दिखाई देती है। अब तुम एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, जिसमें तुम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जिसकी वजह से दोनों लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होती है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। जब तुम एक इंसान को थोड़ा सा समझ लेते हो तो तुम उसे थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, जिसमें तुम उनकी यूनिक क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हो। अब ये बात इनिशियल अट्रैक्शन से काफी आगे आ चुकी है और तुम्हें समझ आने लगता है कि वो इंसान एक्चुअल में कैसा है। ऑन दिस स्टेज दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हैं और दोनों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट फील होता है, एंड इट अलाउस यू टू शेयर मोर पर्सनल एंड इंटीमेट एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ। इस स्टेज पर तुम एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो और सामने वाले पर्सन से वादा करते हो एक खूबसूरत सा फ्यूचर साथ बिताने का, which can be engagement, marriage और deep promise. This is last stage और इसमें दोनों लोग एक दूसरे को पूरी तरह से समझ चुके होते हैं। वो एक साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं और एक दूसरे की अच्छाई और बुराई से भी वाकिफ होते हैं और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये तो हो गई प्रोसेस कि दो लोगों के बीच में लव डेवलप कैसे होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो ये भी माइंड में आता है कि आखिर हमें प्यार की जरूरत ही क्यों है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लव की वजह से ही दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो कि ह्यूमन स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे केमिकल रिलीज होने की वजह से लव एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है, जिसकी खोज हर एक ह्यूमन नेचुरली करता है। लव की वजह से काफी सारी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी होती हैं, जैसे कि कंपेनियनशिप,
एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन, जिसकी वजह से एक ह्यूमन को इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उसे हैप्पीनेस फील होती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो लव को एक फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस की तरह देखा जाता है। जिन लोगों के पास प्यार करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर खुश रहते हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होके भी लोग प्यार की खोज करते हैं। तो अब तक हम लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के समय में ह्यूमंस को फेस करनी पड़ती है व्हाइल गिविंग एंड रिसीविंग लव। डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से डीप कनेक्शन मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया है। टेक्स्ट मैसेजेस में ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल टच काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन की क्वालिटी डिजिटली कंप्लीट नहीं की जा सकती। आज की दुनिया में लोगों के पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। काफी बार लोग अपने करियर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें लव शो करने का टाइम ही नहीं मिलता। काफी बार लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं फील होती, और सोशल प्रेशर की वजह से भी दो लोगों के बीच में लव शो करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल के वर्ल्ड में मूवीज का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लव को लेके हमारे अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ सकती हैं। बिकॉज मूवीज में जो कुछ भी दिखाया जाता है उससे रियलिटी काफी अलग होती है। इसलिए जब हम रियल लाइफ में लव फाइंड आउट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम व्हाइल गिविंग एंड रिसीविंग लव इन टुडेज वर्ल्ड। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में क्विकली बात करें तो दोनों लोगों के बीच में ओपनली गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए और दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए एंड लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक साथ रहने की चाहत होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने खूबसूरत तरीके से इस वीडियो में लव के बारे में बात की एंड प्रीवियस वीडियो में अटैचमेंट के बारे में बात की, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डार्क पार्ट भी आता है विच इज ब्रेकअप, और मुझे लगता है कि ब्रेकअप के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि तुम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी तुम तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।